डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल हेलो। हाँ जी। जी, ये हसन भाई बोल रहे हैं? हाँ जी, एहसान बोल रहा हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं अय्यूब बोल रहा हूँ। जी अयूब भाई। हाँ जी। अरे भाई साहब, मैंने आपकी वीडियो देखी है जी। और उनकी सलीम भाई की भी देखी है बहुत वीडियो। अच्छा, हाँ जी। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, तो मेरे भी दो चार बात ऐसी हैं जो मैंने समझ में नहीं आती है। मैंने लोगों से पूछा है हाँ। तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं। अच्छा, जैसे क्या? जैसे कि मैंने कहा आपसे ही पूछ लो, हो सकता है आप ही जवाब दे दें। पूछ लो जी, और पता होगा तो बताएंगे बिल्कुल। नहीं, मेरे दिमाग में कुछ कुछ आती रहती हैं बातें। बताओ। तो जैसे कि अच्छा, एक आप पहले ये बताओ हाँ कि पूरे देश, पूरे पूरे दुनिया में हाँ। मुस्लिम आबादी कितनी है? मुस्लिम पूरी दुनिया में 125 करोड़ है। नहीं नहीं नहीं, परसेंट कितने हैं, परसेंट? 19% का तो मैं नहीं बता सकता पक्का भाई। तो मैंने जो सुना है, हम्म जो लोग बताते हैं पढ़े लिखे, हम्म। वो बताते हैं कि पूरी दुनिया में मुस्लिम जो हैं वो 30-35% है। अच्छा। यानी 100 में 30-35, हाँ हाँ। है ना? हम्म। ऐसा ही है ना? हाँ हाँ। अच्छा, दूसरी तरफ जो हम दीन की बातें सुनते हैं, हम्म। है ना, हाँ कुरान की बातें हाँ सुनते हाँ। हैं, तो उसमें जो आलिम लोग ये बताते हैं हम्म। कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले जमीन पे भेजा। हाँ। ठीक। ठीक। तो वो मुस्लिम थे, हाँ नबी थे। हाँ। ठीक। तो शुरुआत उनसे ही हुई है। हाँ। तो अब आप ये बताओ कि ये 60-65% गैर मुस्लिम कहाँ से आ गए? यही तो बात है ना भाई। यही तो सवाल हम लोगों के दिमाग में गया हुआ है। नहीं, बताओ कहाँ से आ गए? कहीं तो से ये तो वो, ये इनकी बोंगी है खाली, और कुछ भी ना है। नहीं, तो मेरी भाई। बात सुनो, थोड़ी और हाँ। सुन लो। हम्म तो जब मैं सवाल पूछता हूँ तो फिर ये उधर उधर की बात बताते हैं हम्म कि जी उनके दो बेटे थे, एक ने एक का कत्ल कर दिया हम्म और फिर वो आग की पूजा करने लगा। हम्म। मैंने कहा भाई तुम बताओ तुम्हारे खानदान में कितने आग की पूजा कर रहे हैं? सही बात है। हैं, या जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं किसके खानदान में कोई आग की पूजा कर रहा? और एक बात और भी यार। जी। भाई मान ले, जब पहले से ही, अगर सबसे पहले तो मुसलमान थे, हाँ। बाद में तो आग की पूजा करने शुरू करी लोगों ने। नहीं, मेरी बात सुन लो। नहीं चलो नहीं, मैं, सुनो तो सही। हाँ अगर मान लो पहले से मुसलमान थे तो वे ज्यादा होने चाहिए, हाँ, वही तो। है नहीं? और फिर बाद में भी अगर करने भी लगे दूसरी आग की पूजा वगैरह, तो वे तो कम होने चाहिए ना। हाँ। हाँ। नहीं, इससे आगे सुनो ना अब। हम्म चलो, जब वो जब सवाल का जवाब अगर इधर उधर उन्होंने दे दिया मुझे, हम्म। तो मैं फिर उनसे नु कहता हूँ, मैंने कहा चलो भाई तुम्हारी बात मैंने मान ली। हाँ उससे आगे चलो अब। हाँ। फिर नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में आ जाओ। हम्म। वहां अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया खत्म कर दी। हाँ। फिर ईमान वाले बचे थे कश्ती में। ईमान वाले बचे, हाँ। ठीक है ना? 40 आदमी। तो फिर ये 60-65% गैर मुस्लिम कहाँ से आ गए भाई? हम्म। हैं? बिल्कुल, 40% 40 आदमी बचे थे जो नूह अलैहिस्सलाम के उस टाइम पे उनके हाथ पे मतलब इस्लाम लाए थे। तो हम्म। उनकी ही औलादों में ही चलते हुए आ रहे सब। हाँ। ये तो बताते हैं। ये नहीं बता पाते, सवाल का जवाब नहीं दे पाते। हम्म। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं हाँ हाँ। उनका जवाब वो नहीं दे पाते। हम्म। तो जैसे कि जैसे हमारे यहाँ मस्जिद है ना, तो हाँ जमातें वगैरह आती हैं, बैठते हैं, बयान वगैरह होते हैं, हाँ तो हम भी बैठ जाते हैं कभी। हाँ। तो वो ये कहते हैं जी दुनिया में जो भी आता है हम्म अपनी किस्मत का लेके आता हम्म। है जी। हाँ। तो मैं उनसे कहने लगा जी मेरी बात सुनो, हम्म। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, हाँ जब मैं ऐसा ही था, हाँ हाँ। जब मेरी शादी होगी मैं जब भी ऐसा ही था, सही है। और तो फिर 6-7 बच्चे हो गए मैं फिर भी ऐसा ही फिर हूँ। भी ऐसा ही हूँ, सही बात है। अब तो मैं करोड़पति हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हर आदमी अपनी किस्मत का लेके आता तो मैं तो हाँ करोड़पति हो जाता। हाँ हाँ। लेकिन मैं तो भैया वैसा का वैसे ही हूँ, हेड टू ब- हेड का पड़ा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, फिर मुझे इतनी आफत की कूटनी पड़ रही। इतनी आपत्ति की कूटनी पड़ रही है। बिल्कुल। हाँ जी। हम्म। तो मेरे कहने का मतलब ये है एहसान भाई, हम्म मैंने सलीम भाई को भी फोन करे, कही, उन्होंने फोन हम्म। उठाया नहीं। हाँ हाँ। तो दरअसल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ
कि जो बातें सलीम भाई ने और आपने बताई है ना, जी। वो उसे हम मानते हैं, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम्म। ठीक है जी। हम्म। लेकिन एक बात यहाँ भी है सोचने की हम्म। कि भाई आप कुरान को इनकार करो, हम्म। आप हदीस को इनकार करो, सही है। हम्म। यदि आप सबको इनकार करो, नबी को इनकार करो, वो भी सही है। हाँ, ठीक है। लेकिन आप अल्लाह को तो इनकार नहीं कर सकते। सुनो मेरी बात। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, हम कहते हैं कि बनाने वाला दुनिया में है, दुनिया को वह है। है, लेकिन हमें हमें वो अल्लाह नहीं लगता बनाने वाला, जो हमें बताया गया जिसके बारे में। नहीं नहीं, वो तो बात ठीक है। हाँ। जो बता रहा है वो अल्लाह नहीं है, हाँ। इस बात को हम मानते हैं। हम्म। ठीक। लेकिन जो असली है अल्लाह हम्म। है, हम्म। अल्लाह कहते किसे हैं? हम्म। जैसे कि मान लो, जैसे कि आपके घर में कोई पेड़ निकल आया हम्म। है जी, हम्म। और वो बड़ा हो गया थोड़ा सा, किसी ने पूछा भाई ये पेड़ आपने लगाया था, हम्म। आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे ना, नहीं जी हमने नहीं लगाया, तो वो तो कुदरती हो गया हाँ। है, ये कहोगे ना। हम्म। तो वो जो कुदरत है, जो हम्म। हमारे मुंह से निकलता है, वो वही अल्लाह है, उसका नाम अल्लाह है। हाँ, वो तो हम भी कहे ना, कुदरत है। ठीक है ना। हाँ हाँ। तो वही है दुनिया को बनाने वाला, हमें तुम्हें पैदा करने वाला। हाँ। ठीक है ना। तो देखो भाई, उससे तो इनकार नहीं करा जा सकता। नहीं, उससे तो मैं नहीं करता भाई, बिल्कुल भी। जो उसे इनकार करेगा तो वो तो फिर इंसान है ही नहीं, हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो तो फिर गुनाह कर रहा है बहुत बड़ा। अजी, ठीक। गुनाह हो या ना हो, लेकिन वो, मैं तो ये कहता हूँ भाई, उसकी समझ है, वो ऐसा सोचता है कि तू हाँ। अपने आप ही पैदा हो गया या अपने आप ही हवा में से टपक गया कहीं। हम इस चीज को नहीं मानते, हम तो लोग हाँ, सब पैदा हुए हैं, लेकिन बनाने वाला कोई है, हाँ कोई है। लेकिन उसका किसी को नहीं पता। उसका नहीं, उसका पता चलेगा ना, वो हम्म। सबूत दे रखे ना उसने। हाँ। भाई इतनी बड़ी धरती बनाई, इतना बड़ा आसमान बनाया हम्म। है, दुनिया बनाई है, हम्म। इंसान बनाए हैं, जानवर बनाए, तो ये वही उसने ही तो बनाए हैं। हम वही कह रहा हूँ, उसी बात सबूत। की तो कह रहा हूँ। हम्म। जी। और दूसरी बात, हाँ। देखो नमाज जो लोग पढ़ते हैं ना, हाँ जी। वो कह रहे जी नमाज कुरान में नहीं है, नमाज इसमें नहीं है, नमाज उसमें नहीं है। हम्म। ठीक है। हम्म। मैं मानता हूँ नहीं है, हम्म। लेकिन ये लोगों ने एक तरीका बनाया है हम्म। अल्लाह की इबादत करने का। हम्म। ठीक है जी। हम्म। ये उसके लिए उसकी इबादत करो, नमाज पढ़ो, और उससे अपने अगर कोई गलती हुई है तो उसकी माफी मांगो। हम्म। है जी। और आए तो कोई दुआ करो अपने लिए। हाँ, तो ये तो इंसानों ने एक तरीका बनाया है। तरीका बना, लेकिन ये अल्लाह। तरीका फिर सबको सबको मालूम होना चाहिए, हाँ ना, यू है ना। अलग अलग कर रहे हैं ना, यू गलत है। है। अलग अलग कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, भाई ये गलत है ना। हाँ वो तो गलत है। हाँ। इबादत को हम भी मना नहीं करते, इबादत करनी चाहिए, किसी भी ऐसी चीज की हम इज्जत रखते हैं बड़े मन में, तो उसका मान सम्मान हमें करना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा एहसान भाई, हम्म। देखो अगर आप ये काम मुस्लिम भाइयों के लिए कर रहे हैं हम्म। तो अलग बात है, हम्म। और गैर मुस्लिम के लिए कर रहे हैं तो अलग बात है। हम्म। ठीक। हम्म। मतलब जो बातें आप कर रहे हैं, आप हम्म। सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी, मैं हाँ। मानता हूँ। हाँ। क्योंकि मैं भी इसी टाइप का हूँ। हाँ। आपको बता दिया ना, एक दो सवाल और बता दूंगा सवाल पे हाँ। आपको। हाँ। ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि हाँ। ये जो आप वीडियो बना के डालते हो ना भाई साहब, हाँ जी। उसमें आप बिल्कुल खुले कहते हो जी, काफिरों को मारो, काफिर ये हैं, काफिर टट्टी हैं, ये हो गया फलाना इस तरह की। हम्म। है ना। हम्म। तो देखो ये मोबाइल का जमाना, दुनिया देखती है। हम्म। ठीक है ना। हम्म। तो इस वीडियो डालने से माहौल खराब होता है, लोगों के दिलों में नफरत पैदा होती है। हम्म। ठीक है जी। अच्छा। हाँ तो हम्म। ये अगर आप खाली मुस्लिमों को समझाने की कोशिश कर रहे हो, हम्म। तो आप अपने पास कोशिश करो, और मस्जिदों में जाकर कोशिश करो। हम्म। मोबाइल में मत डालो, इससे जो है दंगे फसाद होने का खतरा है। अच्छा, मुझे ये बताओ, एक बात बताओ भाई दोस्त। नफरत होती है, आप सुनो पैदा सुनो, होती है दिलों में। ठीक है, तुम्हारी बात मान ली मैंने। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये मूवमेंट कम से कम 20 साल से चल रही है। अच्छा। जब सर अब तक ये बता दो कि एक्स मुस्लिम की वीडियो की वजह से दंगे फसाद हुए हों, या कहीं रेप हुए हों, या हाँ। कोई ऐसी बात हुई है, या कोई ऐसी खबर निकल के आई हो कि भाई हाँ, किसी ने एक्स मुस्लिम की वीडियो देख के ये घटना को अंजाम दे दिया। नहीं देखो, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब हो हाँ। सकता है। अब भी नहीं होने का भाई। है ना। मैं बताऊंगा। सुनो हाँ। मेरी बात, अगर सुनो, अब तक जो है ना, प्रोपेगेंडे चल रहे हैं। हम्म। अब तक जो चल रहे थे, हिंदू मुस्लिम करवा रहे थे लोग, बहुत से लोग होते हैं समाज के अंदर जो अपना हाँ। अपना सोचते हैं। ये हाँ। सोचते हैं कि मेरी कौम का भला हो जाए, इस आदमी को यहाँ से हटवा जाए, या उसका वो सोचता है कि भाई मेरे लोगों का भला हो जाए, इसे भगा दो इससे।
ये होता है प्रोपेगेंडा के अपने अपने फायदे के लिए आदमी कर रहा है, समझे। हाँ लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम तो एकदम सीध लिख कह रहे हैं भाई साहब, हिंदुओं को भी कहते हैं भाई साहब कि किसी से बिल्कुल नफरत ना करो, ठीक है नहीं। हाँ जो अपने आपके आसपास जो मुसलमान भाई रहते हैं या हिंदू भाई रहते हैं, कोई भी है जो समझना चाहता है कि आप जो है ना उसको समझाओ कि तुम्हारे अंदर ऐसी चीजें हैं। अगर वो नहीं समझता तो फिर उसे ज्यादा समझाओ मत ना, फिर बिल्कुल भी छोड़ दो उसके हाल पे। और जो समझना चाहता है वो समझेगा, हाँ नहीं समझे। वो हाँ। तो वो तो बात सही है, लेकिन एहसान भाई बात ऐसी है, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं हम्म। जिन्हें गुप्त रखा जाता है, जिनको कहने से नुकसान होता, फायदा नहीं होता। भाई साहब हम एक बात बताओ, हम तो जब मानते हैं अपनी गलती है कर बैसल, हम नु कहते हैं कि साले वो पकड़ो इन मुसलमानों को, ये साले कह रहे कुछ और है और लिखा कुछ और है इनके बीच में, और ये वाकई में साले छुप के अब्दारी करे, इन्हें मारो, समझे। नहीं, तो वो तो ये तो होता गलत है। हम तो नु गए मुसलमान गलत नहीं है भाई, इनकी शिक्षा गलत है। नहीं ऐसा, मेरी सुनो बात, हाँ। आप ठीक कर रहे हो, काम बढ़िया कर रहे हो आप, हम्म। ठीक है, टीम भाई भी ठीक कर रहे, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदलो आप। तरीका बताओ, कुछ तो बताओ मतलब यार, उसमें हम मतलब सोचे देखें क्या है वो। हाँ, मतलब तरीका मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से आप बात करो, इस तरीके से आप वीडियो बनाओ जिससे कि किसी को बुरा न लगे हाँ हाँ और उस बात का गलत असर न हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक बात बताओ, अभी तक सुनो, हाँ मैं 5 महीने से हूँ इस चीज में, हाँ ठीक है नहीं। बदलाव तो लगभग 5 महीने से, 2 1 महीने पहले और मान लो बदलाव आ गए थे, लेकिन खुल कर नहीं आया था मैं सामने। हाँ, मैं नू नहीं करने का, मैं 10 साल से 15 साल से नहीं भाई, मेरे मुश्किल से इस काम को करते हुए यूट्यूब के थ्रू तो 5 महीने हुए। और अच्छा। बदलाव हुआ 2 महीने पहले। उस हम्म टाइम से पहले मैं भी वही भाई साहब बड़े डाल, मैं बता नहीं सकता कुछ ऐसा, इतना खतरनाक कट्टर मामला था मेरा। तो हम्म सीधी सी बात है, जैसे हम नॉर्मल सी बात है, हम साफ साफ बता रहे, हाँ बिल्कुल नफरत नहीं करनी, हाँ बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी, उनसे हाँ मिलकर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस उन्हें अगर पता है इस्लाम की शिक्षा का और वो वो पावर में मतलब संख्या में कम है, तो हम्म कुरान के मुताबिक वो आपसे अलतकैया कर रहे, झूठ बोल रहे, ठीक है। हाँ अगर पता है उन्हें, और नहीं पता तो वे इंसानियत के तौर पर आपके साथ रह रहे हैं, तो फिर वो मुसलमान नहीं है, हाँ नहीं वो तो है बात नहीं। सही है। लेकिन देखो, जैसे मैंने वीडियो देखी ना, बहुत सी बात मतलब ऐसी हैं हम्म। जिससे कि जैसे बिल्कुल खुलू, सलीम भाई जो है बिल्कुल खुली बात कर रहे हैं एकदम, है जी, हम्म। आयत पढ़ पढ़ के बता रहे हैं। अगर मान लो मैं ये कहूँ कि हाँ भाई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूह और ये और वो, मतलब माँ बहन की गाली दे के बात करूं कि वो इतना हाँ गंदा इंसान था, ऐसा था, वो था, ये था, ये है गलत चीज, इतने दंगे फैलेंगे। हाँ मैं खुद कहता हूँ इस बात को, इस भाषा से ऐसे तरीके से तो जो ना बहुत बड़ा मामला खराब हो जाएगा। हाँ मैं वही तो समझाने इससे तो सरकार भी हम पे अटैक कर देगी कि भाई ये लोग हाँ तो वाकई में गलत कर रहे हैं। हाँ ये अब हम दंगा बाप फैला। को बाप कह के बात करेंगे तो वो हम्म अच्छी बात है, दूसरा भी आदमी कह रहा है कि हाँ कमी तो मेरे बाप में बता रहा हूँ, लेकिन मेरे बाप को बाप कह रहा है, हाँ तो वो हाँ सुनेगा समझेगा। अब हम हम्म कह लगे तेरा ही तो बाप है, मेरा का 14 लगे ही ससुरा, इसमें ऐसी सी कमी है साले में, तो वो भैया गैल भड़क जाओगा कि साले मेरा बाप है, मेरा अच्छा कैसा भी सही बात है नहीं है। है। तो हाँ हाँ ये तरीका है। तो हम कह रहे भैया बाप है, तेरा है तो हमारा भी बाप जैसा ही है, पर इसमें कमी है, समझो इस चीज को, हम तो हाँ, नहीं कहे। वो तो बात ठीक है। अब हाँ बाकी जो ऐसा करते हैं, जो मैं तुम्हारी बात को बड़ी कर रहा हूँ, जो एक्स मुस्लिम भाई ऐसा कर रहे हैं, तो मैं उसको बिल्कुल नहीं उसका साथ देने का, कि अगर वो ऐसा कर रहा है ब्लसफेमी के तौर पे, हम्म मैं उसके साथ नहीं हूँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इस चीज को। वो तो बात सही है। हाँ हाँ। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई हसन भाई, हम्म। भाई चलो ठीक है, आप जैसे मतलब आपने कुरान की आयतें बताई हैं भाई, ये हम्म। ऐसा ये है ना, हम्म। और उससे ये साबित होता है कि भाई ये अल्लाह की किताब नहीं जी। है ना, हम्म। वो भी ठीक है, बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना। और मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह की किताब नहीं है, मैं ये कहता हूँ साबित नहीं होती। हाँ साबित नहीं हो, हाँ मतलब हाँ। वो साबित नहीं होती। हाँ। और ना ही और ना ही कितने भी मोटे दिमाग का आदमी हो, हाँ। वो भी ये सोच सकता है कि हाँ भाई अल्लाह ताला ऐसी बातें नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। है ना। अब नबी नबी के बारे में यार ऐसी ऐसी कहानी हाँ है हदीसों में, हाँ, अगर मैं पढ़ा तो लग रहा ढंग में, आदमी ऐसा लगेगा नाली में बैठा हो, सना अरे पड़ा हो। अरे भाई साहब, मैं खुद हमारे जो मुफ्ती साहब है ना हमारे मस्जिद के, हम्म। और जी है मेरा आना जाना रहता था बड़े हाँ लोग आलिमों में, हाँ हाँ। तो मैं उनसे यही, जो मैं जो वीडियो देखता था ना, तो मैं हम्म। उनसे यही बहसबाजी करता था। जी। मैंने कहा भी एक बात बताओ, तुम जो हम्म। इससे फायदा क्या है, हाँ सिवाय नुकसान के। हाँ हाँ मैंने कहा, अभी मैंने कल वीडियो देखी थी, वो पाकिस्तानी कौन है, तारिक जमील कौन है वो, हाँ हाँ। है जी। मैंने हम्म। कहा वो कह रहे हैं कि नबी ने जो है 53 साल की उम्र में 6 साल की ऐसे से शादी करी हम्म। है। हम्म। मैंने कहा यार कितनी बदतमीजी की बात है, हम्म।
तू क्यों ऐसी बात कर रहे हो भाई? हाँ मैंने कहा तुम करके देखना जरा, साले तुम्हें पब्लिक मार देगी यही, बिल्कुल बिल्कुल। या सालों जेल जाओगे। ये उस तरह के है, ये बात इस तरह से है, मान के चलो अगर एक आदमी घर में है हाँ और वो बड़ा है, भले ही उसकी इज्जत है पूरे घर में, हाँ और वही बात वो आदमी मस्जिद वाले इमाम की ढाल अपने घर में करने लगे तो उसकी एक नहीं मानने का। हाँ और बिल्कुल। वही बात अगर एक इमाम बैठ के बात कर रहा है ना, उसके पीछे सुभान अल्लाह भी करेंगे, उसे हाँ पैसे भी देंगे, उसे हाँ, अल्लाह वाला भी कहेंगे। नहीं नहीं गलत है, नहीं मैं तो अड़ जाऊं हाँ भाई साहब। हाँ मैं, हाँ। मैं तो अड़ जाता हूँ एहसान भाई। हम्म मैंने तो उनसे इतना तक कह दिया, मैंने कहा भाई तू क्या चाह रहा, हम भी 6 साल की बच्ची से शादी करें? हैं? हम्म या तुम लोग कह रहे हो 4 4 साल या जायज है साले, हम 4 शादी करें? हम्म हैं? क्यों बता रहे हो हम्म। तुम पब्लिक को? हाँ, यही और करने के फिर लिए एक बता रहे चीज हो। और भी है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की औरत से शादी करी है, हाँ अगर तो तो कर फिर लियो क्या मुसलमानों को बात। भी करनी चाहिए। हाँ 40 इतना कुंवारे बैठे रहो, इतने 40 साल की औरत ना मिले तुम्हें। हाँ तो नहीं हाँ, बैठे हो कुंवारे, नहीं आया होगा रिश्ता अगर कहीं। अगर सुन्नत का हिसाब मान के चले तो हम्म। फिर तो भैया बहुत सारे मसले बदल जाओगे। और क्या। 6 साल की लड़की से भी कर सकते हो, फिर करो। और करें भाई, करें, कई केस आए सामने, अब भी करें। हाँ लेकिन वो गलत है ना हाँ भाई। हाँ, गलत है बिल्कुल। देखो ये जो बातें हैं ना, ये बातें दिमाग में नहीं बैठती हैं, हाँ सही नहीं बैठती हैं, फिट नहीं बैठती हैं। ऐसी है। जो बात दिल दिमाग कबूल ना करे वो बात गलत हाँ है जी, हाँ हाँ वो सही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि अम, दूसरी बात ये है कि मैं तो ये सोच रहा था कि चलो भाई आप मुस्लिम हैं, ठीक है हाँ ना, हाँ तो आपने जो भी पढ़ा है, हाँ ठीक है जी, हाँ तो वो आपकी समझ से बाहर है, हाँ ठीक, जैसे मेरी समझ से बाहर है, हाँ ठीक है जी। हाँ। लेकिन इसका मतलब भाई इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है अपने ईमान से फिर जाएं या अल्लाह को भूल जाएं, हम्म है जी। हम्म। वो मुझे गलत लग रहा है। भाई साहब देखो, मैं बताऊंगा, मैं अपनी बताऊं, हम्म मैं अब भी मानने को तैयार हूँ, समझे। हम्म और सब कुछ वही सेम ऐसे ही करने को तैयार हूँ। हम्म जब अब अय्यूब भाई आपके दिमाग में ये बातें आ गई हम्म। और घूम रहे हो ना, लेके हाँ घूम रहे हो, और जब हाँ सब दिमाग में शक आगा, तुम वजू बना के 4 रकात नमाज की नियत बांध लो कि जी हाँ बस अल्लाह के लिए हो, और हाँ। दिमाग में नूह है कि पता नहीं अल्लाह है या ना है, तो फिर नहीं वे कबूल भी नहीं होने की। तो फिर नहीं। हक बनता है हमारा कि हम हाँ अपने उन लोगों से पूछे जाकर जिन्होंने हमें इन 4 रकातों के बारे में बताया और हम्म, अल्लाह का पता हमें बताया। तो हाँ हमारा हक बनता है उनसे पूछे। और फिर वे नु कह लगा, नु कहा हम नहीं पढ़ते इन चक्रों में, हमें हम्म, नहीं पता, हम ऐसे लोगों से बात नहीं करते, ये तो हाँ जाहिल होते हैं, वे होते हैं। तो फिर हाँ। क्या करोगे अय्यूब भाई फिर तुम? ये तो है देखो, हम्म ये लोग जो है किसी बात का जवाब नहीं दे पाते, हम्म और जब जवाब नहीं दे पाते ना तो पता क्या कहते हैं ये, हम्म। कहते हैं यार तुम तो ईमान से खारिज हो जाओगे, हाँ हाँ। तुम तो ऐसे हो जाओगे, तुम तो वैसे हो जाओगे। मैंने कहा फालतू बकवास मत कर, हम्म। समझे नहीं। बिल्कुल। वो मसला ये है, लेकिन ये है कि देखो एहसान भाई, हम्म। कितनी भी कमअकल आदमी होगा, कितने भी मोटे दिमाग का होगा, है ना, हाँ 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 देखो ये तो साबित है, हाँ। कुदरत ने तो साबित कर रखा कि हाँ मैं हूँ, हम्म। है जी। बिल्कुल है भाई, दिखाई दे रही है, कुदरत दिखाई दे रही है। हाँ तो पेड़ भी दिखाई बन देता है रहे ना। हैं, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। हाँ दिखाई दे रहा है ना सब और कुछ, क्या, बीज है? डाल ले जमीन में, वो पेड़ बन के निकले, फल देवे। देखो, तो दिखाई दे रहा है ना, सब कुछ सबूत है हाँ ना, हाँ। है ना। और क्या। तो हमें जो है इस बात से नहीं फिरना चाहिए, बाकी नहीं सब नहीं, उससे हम नहीं फिरते भाई। है जी। हाँ, तो भैया देखो ऊपर वाले को तो मानना है, ठीक है ना, मानता हूँ भाई, अगर आप मानता हूँ मैं। समझदार है, वो चाहे किसी तरीके से मानो। चलो मैं उस कुदरत का नाम अल्लाह ही रख दूंगा। ठीक हाँ है। हाँ उसको, अच्छी बात है, मान रहा हूँ, चल भाई अल्लाह है, लेकिन मैं उन बातों को नहीं मानना चाहता जो मुझे ये वो दूसरे दूसरे लोगों को खत्म करने को कह रहा। ना कि ना ना वो अगर मान लिया उसने ही तो बनाई बेबी। भाई भाई मेरी बात मैं असल मुसलमानों में, का मुसलमानों का अकीदा ये है कि सब कुछ उसने बनाया। हाँ अल इंसान काफिर भी उसने बनाए, और सब कुछ जाहिल भी उसने बनाए, मुसलमान सब, भी उसने बनाए, हाँ, यहूदी भी, क्रिश्चियन भी, सब बनाए। सब फिर उसने उन्हें मारने को क्यों कर रहा है, समस्या नहीं ये है। नहीं, वो तो गलत है ना हम्म। भाई, वो तो बात खत्म होगी। देखो हाँ। वो तो जो आप मैंने बताया ना कि जो जो आप कह रहे हो वो सही है, हम्म वो मेरी समझ से भी बाहर है, हम्म। ठीक है ना। और वो ये साबित नहीं होता उससे कि भाई अल्लाह की किताब है, हाँ, अल्लाह ऐसा लिख नहीं सकता, लिख ही नहीं सकता। ठीक है ना। हाँ और जो नबी की कहानी है हाँ उसमें भी मैं मान रहा हूँ तुम्हारी सब बातें, क्योंकि हाँ। नबी भी ऐसे नहीं कर सकता, अच्छा इंसान नहीं कर सकता ऐसा बिल्कुल भी। एक आम आदमी नहीं कर सकता भाई हाँ साहब। हाँ हाँ। नबी की तो बहुत अरे दूसरी बात वो तो बहुत बड़ी बात होगी, वो तो एक है ना। अच्छाई का पैकर होगा वो इंसान तो, हाँ लेकिन हाँ मैं एक चोर होता ना, चोर, और हाँ वो चोरी करता है, सबको दुखी करता है, लेकिन अगर किसी की शादी ब्याह है
हाँ उस चोर को तुम चौधरी बना दो, हाँ भाई साहब वो उस शादी में ऐसा बन जाएगा कि उससे बेहतरीन इंसान नहीं है कोई भी। हाँ। वो चोर नहीं बनने का उस टाइम पे, हम्म, उस सबके घर में चोरी करेगा पर तुम्हारे में नहीं करने का, चोर को चौधरी बनाने के बाद। हाँ बिल्कुल। समझे? अब उसके मुकाबले तो नबी बहुत बढ़िया है, हाँ और नबी बिल्कुल। के बारे में ऐसी बातें पता चल रही तो फिर कैसे मान ले कि वो अच्छा इंसान था भाई। हाँ, नहीं नहीं, ये उसके बारे में मत कहो आप। हाँ हाँ आप ये कहो कि ये बातें झूठी हैं, हाँ। गलत हैं। हम इसी बात को तो कहना कि भाई हमने नबी को नहीं देखा, ठीक है, हाँ हमें बताया गया है नबी के बारे में, भाई और हम देखो। फिर उसके बारे में और बढ़िया और बातें हाँ पढ़ रहे हैं, तो भाई ये बातें उस इंसान की नहीं हो सकती। देखो एहसान भाई, बात ऐसी है, मेरी सुनो बात। हम्म मान लो किसी ने वो लिखी, क्या कहते हैं, हदीस लिखी, हम्म। है ना, ये तो सब नबी के बाद में लिखी, कुरान हाँ भी, हाँ हाँ हदीसें भी, ठीक है हाँ ना। हाँ। तो हो सकता है जो लिखने वाला वो नबी से नफरत करता हो। भाई फिर वो वो तो बात मान ली मतलब- मैंने, फिर ये मौलाना मौलाना झुटलाने भी चाहिए ना उन बातों को। है ना। ये कहना चाहिए ना कि हाँ भाई इन्हें इन्हें हम मानते नहीं, तो हम अच्छी बात है भाई, फिर तो सही है। तो इसलिए इन बातों को मत मानो, ठीक। हाँ। लेकिन किसी को बुरा मत कहो, भाई हमने देखा नहीं कुछ नहीं, हम क्यों ना बुरा ना करें। ना, हम नहीं कहते भाई, ना गाली देते हम। भाई देखो, हम क्यों गुनाह कमावा खामगा। अगर हमारे सामने होते हाँ तो हम फैसला करते भाई ये आदमी सही है या गलत है। बिल्कुल। अब एक बात बताओ, इन्हों कहे आप इस्लाम में ब्याज खाना हराम है, ठीक है, हैं? परसेंट से ब्याज, परसेंट पे पैसे लेना देना हराम है, ठीक हाँ है, और वहां नबी खुद लेके ले रहे 20%, अल्लाह के हाँ नाम से हाँ। भी ले रहे 20% के, 5% अल्लाह का और बाकी मेरा, ठीक है देखो नहीं, बहुत वो भी बहुत गलत। सी हाँ। बहुत बहुत सी बातें ऐसी होती हैं हम्म। जो वक्त जरूरत पे काम आती हैं। हाँ जो चीज काम आ रही हैं वो जायज है, हाँ और तुम खामखा किसी काम कर रहे हो तो वो नाजायज हो गया। हाँ हाँ। अब वो कह रहे, अब मैंने ये भी सुना है कि बैंक से लोन लेने के बाद में अपना कोई काम करना, जैसे हम्म कोई मकान बनाना हम्म या कोई कारोबार शुरू करना, हम्म क्योंकि जी वो नाजायज है। अब मैंने कहा उल्लू के पट्टे नाजायज कैसे हो जाएगा, तू दे दे हम्म। चल। और नहीं, एक चीज और भी यार, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, जब से दुनिया बनी, ठीक है ना, हाँ अगर हम दिमाग से सोचे इस बात को कि हाँ अब हिंदुस्तान का यानी कि एक ऐसा ले लो जैसे कि हिंदुस्तान गरीब है, हाँ और चाइना के मुकाबले गरीब है हिंदुस्तान, हाँ ठीक है हाँ। ना, हिंदुस्तान के मुकाबले पाकिस्तान गरीब है, हम्म लेकिन पूरी दुनिया का निजाम इस टाइम जो ना लेने हम्म। देने पे चल रहा, हाँ बिल्कुल। और वो पर कमीशन के तौर पे चल रहा, सब फायदा ही ले रहे हैं पैसे का, हाँ हाँ है ना, कोई कैश, कोई एक के 100 ले रहा, कोई एक हाँ के 1,000 कमा रहा, कोई हाँ ऐसा भी है जो नुकसान उठा रहा। हाँ नुकसान उठाने वाला मसलन वो है कि किसी ने ब्याज में पैसे लिए और वो दे नहीं पा रहा, हाँ तो वो नुकसान उठा रहा, वो भी ब्याज ही दे रहा बेचारा कमा कमा के। तो बिल्कुल। ऐसे तो पूरी दुनिया का निजाम इसी चीज पे चल रहा, तो फिर इसका फैसला कैसा होगा, ये अच्छा ये गलत कैसे है, या ये अच्छा कैसे है, यू। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, देखो मेरी सुनो बात। हम्म मान लो आप और मैं हूँ, हम्म ठीक। हम्म आपको जरूरत पड़ गई, 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई आपको, हम्म है नी। हम्म। अब कोई 10 20 या 50 या लाख रुपए वैसे तो खा मंगा देता नहीं किसी को। हाँ हाँ। आपने मेरे से कहा कि मैं मुझे तुम्हें 1 लाख रुपए दे दो हम्म और मुझे काम करना है, हम्म कारोबार करना है, ठीक। हम्म मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिया, मैंने कहा जी मैं 5% या 10% लूंगा आपसे, हम्म। है। हाँ। आपने कहा ठीक है जी। तो उस पैसे से आपने कारोबार करा, हम्म। ठीक, आपको हाँ कारोबार करना है जब आप कर रहे हो तो, हाँ ठीक। और उसमें से 10% आप मुझे भी दे रहे हो, हाँ है? तो हाँ। इसमें क्या बुराई भाई, आपका कारोबार चल गया, आपके बच्चे के रोटी रोटी का बिल्कुल, इस्तेमाल हिसाब किताब हो गया। कुछ बुराई नहीं है इसमें, लेकिन आप अगर इस्लाम से पूछोगे तो वो तुम्हें नहीं कह देगा तुम तो हराम खा रहे हो। बाजी नहीं, झूठ, यही तो गलत बात है ना। यही चीज तो समझ में ना आ रही। हाँ। तो ये असल में ऐसा है, मेरी सुनो बात, ये बताऊं क्या है, हम्म वजह क्या है। हम्म वजह ये है कि जितने भी ये मौलाना मुफ्ती है ना, हम्म अपने आप को कहते तो मौलाना मुफ्ती हैं, हम्म लेकिन ये कुरान, इन्हें ये नहीं पता कि कुरान के अंदर लिखा क्या है, हम्म ठीक। हम्म क्योंकि जब मैं मदरसे में जाता हूँ ना, हम्म। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ। अब मुफ्ती साहब बैठे हैं, हम्म अब बच्चे पढ़ रहे हैं, हाफजा कर रहे हैं, किसी ने कुरान पढ़ लिया, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम्म तो मैंने खुद कहा उनसे जाके, हम्म मैंने कहा जी ये जो बच्चे तुमने इतने सारे लगा रखे हैं, हम्म। इनका क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, हाँ। है, इन्हें किसी स्कूल में भेज दो, हम्म। कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ खाने कमाने लायक बनेंगे, हाँ। है। हम्म। तुम यहाँ इनका टाइम खराब कर रहे हो। हाँ हाँ तो कहने लगे यार अयूब भाई कैसी बात कर रहे हो तुम, ये है और वो है, हाँ मुसलमान हो गया जी। मैंने कहा भाई मेरी सुन ले बात, हाँ मैं सबूत दे दूंगा तुझे अभी इसी बात का कि तुम इनका टाइम खराब कर रहे हो। हाँ। कहने लगे जी कैसे, मैंने कहा देख रुक जा। हम्म मैंने एक बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बेटा क्या कर रहा है, उनको जी मैं हाफजा कर रहा हूँ, मैंने कुरान पढ़ लिया, तो हाँ जी पढ़ लिया, मैं कहा कुरान लेकर आ जा। हाँ हाँ
वो कुरान लेकर आ गया टेबल पे। हम्म मैंने उससे कहा बेटा इसमें से कोई सी भी एक लाइन पढ़ के बता दे कुरान में से कहीं से भी। हम्म तो उसने एक लाइन पढ़ के बताई। हम्म मैंने कहा बेटे तू ये बता जो तूने पढ़ा है, हम्म तूने क्या पढ़ा, तेरी कुछ समझ में आ रहा? हम्म बच्चा कहने लगा नहीं जी मुझे तो कुछ पता नहीं। हम्म मैं कहने लगा मुफ्ती साहब से, मैंने कहा बताओ, हम्म तुमने इसे कुरान पढ़ा दिया, इसे पता ही नहीं कुरान में क्या लिखा, हाँ तो फायदा क्या तुम्हारा पढ़ाने का भाई? बिल्कुल बिल्कुल। और जब तुम इसे नहीं पढ़ा सकते तो इसका मतलब तुम भी नहीं जानते। हाँ हाँ अगर तुम जानते तुम इसे पढ़ाते। हम्म तो हम्म उसके बाद में छोटे छोटे दो लफ्ज की किताब पढ़ाई फिर हमें। हम्म ठीक है जी। हम्म इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब हैंड टू हैंड जो है उसका मतलब बता बता के हमें जो है हाँ पढ़ाया गया। हाँ। तो हमें पता है, हम पढ़ लेते हैं किसका मतलब क्या है, किसका मतलब क्या है। चलो है? खैर, बात बहुत होगी। मैं आज हाँ की छोटी सी तुम्हें एक बात बताऊं। ऐसा हाँ नहीं है कि मुल्ला मौलवियों को इसका पता नहीं है, ठीक है नहीं। हाँ उनको हाँ। सारा पता, उन्हें एहसास भी है कि हम कर क्या रहे। मैं ना बताऊंगा। ना। अब मान लो अयूब भाई, अभी आपने कहा था कि हाँ किस्मत का लेकर इंसान उतरता है। हाँ हाँ ठीक है, मैं शादी से पहले था जब भी ऐसा ही था, शादी होगी जब भी ऐसा ही था, बच्चे हाँ हो गए जब भी ऐसा ही था। तो हाँ बिल्कुल। मसला कहने का यूं है कि हम्म अगर आप हर हर दौर के हिसाब से आपकी तरक्की होती ना, तो हाँ आप बिल्कुल भी अपने आप को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि हाँ आपका फायदा हो रहा है उस चीज से। बिल्कुल सही बात ठीक है। है नहीं। हाँ अब ऐसे ही ये मुल्ला मौलवी जो बैठे हैं ना, हाँ उनका भाई साहब काम चल रहा है, रोजगार चल रहा है, और हाँ इन्हें इनकी मतलब जहद फुल रहे बढ़िया, मतलब बढ़िया खर्चा चल रहा है इनका। हाँ हाँ है बिल्कुल। नहीं, इसलिए हाँ ये ना तो ये बातों को टालने के, ना हाँ ये बताने के। हाँ ठीक है नहीं, तो ये तो सिद्धम सीधे हम कहते हैं भैया हमने पढ़ते हैं इन चक्करों में। तो हाँ उनका काम चल रहा। और फिर हाँ। भी जो जो लोग जिस एरिया में वो मुल्ला मौलवी बैठा है, और हम्म 100 में से अगर एक आदमी एक्स मुस्लिम के तौर पे उसने सवाल पूछ लिए ना, तो हाँ वो उन 99 लोगों को ऐसा भड़का देगा कि उस एक्स मुस्लिम को भगना पड़ेगा मुझसे। हाँ है नहीं, क्यों? हाँ उसका काम चल रहा है। हाँ। और फिर छोड़ेगा वो, और बताएगा वो जो हम्म जिसका फायदा नहीं हो रहा। है हाँ नहीं, हाँ। और समझेगा भी वही। हम्म। अच्छा एक एक बात और पूछी थी मैंने, जी। एक छोटी सी बात है। हम्म कुरान में लिखा है, हम्म ठीक, कि जो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे हम्म वो अल्लाह ताला के पास से वही लाते थे, हम्म नबी के पास। हाँ ठीक है, पक्की बात हाँ, यही बता मैं। है ना? हम्म अच्छा अब दूसरी बात पढ़ लो, हम्म कि जब नबी वहां गए थे ना, मेराज पे गए थे, मेराज पे गए थे। अल्लाह से मिलने के गए थे, हाँ हाँ तो जिब्राइल सलाम लेने आए थे उन्हें। हाँ। है जी। हम्म तो जी चलो, हम्म तो जिब्राइल सलाम थोड़ी दूर गए उनके साथ। थोड़ी दूर नहीं, जहां तक उनकी हद थी। हाँ हाँ वहां तक थोड़ी हाँ दूर तक गए, उसके बाद हाँ, रुक गए। रुक गए। वेनु कहने लगे आगे नहीं जा सकता मैं। हाँ तो जी यहाँ तक मेरी हद खत्म है, मैं यहाँ से हाँ आगे नहीं जा सकता, बिल्कुल अब आप बिल्कुल। आगे ले जाओ। अपने आप जाओ अब। है। तो जब वो अल्लाह के पास जा ही नहीं सकते थे, हम्म तो फिर वही कैसे लाते थे फिर वो अल्लाह ताला के पास से? उसके उसके मसले हैं, उसके उसको हम इनकार नहीं करने के दोस्त। इस पे हाँ हम ये नहीं सवाल उठा नहीं सकते, क्योंकि वो फरिश्ता है। वो हाँ अल्लाह की बातें पर्दे में होती थी जिब्रील को, क्योंकि अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, किसी हाँ ने भी, ना नहीं ही देख। फरिश्तों ने देखा है। ठीक है नहीं, हाँ ये भी है, ये भी है इस्लाम में कि हाँ उस अल्लाह को किसी ने नहीं देखा। ना तो देखा। पर्दे में बात होती थी, तो आवाज के जरिए से ही वो पैगाम लेके आते थे नबी हम्म, के पास। हाँ ठीक है ना, इस बात को पे हमारा सवाल नहीं बनता। हाँ दूसरी चलो। बात, चलो हम वहां बनता, हमारा सवाल वहां बनता है जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जा रहे थे, वो रहनुमाई कर रहे थे वो। तो हाँ उन्हें खुद नहीं पता कि मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। हाँ है नहीं, तो उन्हें रास्ता अगर बताया भी होगा, तो हाँ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए कैसे फिर? और फिर गए। जिस जिस बुराक पे सवार होके गए, जब हाँ फरिश्ते को इजाजत नहीं है आगे जाने की, तो वो बुराक कैसे चला गया? हाँ यानी इसका हाँ मतलब बुराक इस फरिश्ते से भी अफजल है। हाँ भाई बिल्कुल। नबी का तो हम मकाम मान लेंगे कि भाई हाँ वो इस लायक है कि वो अल्लाह के पास जा सकते हैं। ठीक हाँ है, लेकिन जिस बुराक पे वो सवार होकर गए, यार वो उसका मर्तबा तो फिर जिब्रील से ही बड़ा होगा ना। हाँ बिल्कुल। है नहीं, और हाँ फिर जब अल्लाह के पास गए, कितनों का अकीदा तो ये है कि वो अल्लाह से मिले, हाँ और कितनों का अकीदा ये है कि वो अल्लाह से मिले नहीं है, पर्दे में बात हुई है। हाँ यानी ये खुद एक दूसरे की टांग खींच के खुद ही कंफ्यूज हैं कि ये हाँ वाकया सच में हुआ था या नहीं हुआ था। तो बता। फिर हाँ हाँ, फिर एक्स मुस्लिम क्यों ना बात करेगा इन बातों पे? हाँ क्योंकि ये फिर ये लोग कहते हैं कि तुम तो यार देवबंदी फिरके से थे, तुम्हारा तो अकीदा ये है, तुम तो काफिर हो, देवबंदी का फिरका तो काफिर होता है,
और हाँ फिर हाँ और फिर हाँ, देवबंदी कह रहा बरेलवी को कि भाई ये इन लोगों की बात ना मानो, इनकी सोच ही अलग है, ये तो ऐसे हैं और वैसे हैं। तो भाई हम्म, फैसला कैसे कर ले हक का और बातिल का? हाँ। तो एहसान भाई ये बताओ, आप सलीम साहब के साथ ही रहते हो या अलग रहते हो? मैं साथ ही रहता हूँ जिनके। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं वो सलीम भाई? ये गाजियाबाद में, गाजियाबाद जिला है। अच्छा, नहीं जिला जी। गाजियाबाद तो है। हाँ। जिला गाजियाबाद तो बहुत बड़ा है। हम्म। तो मैं खास सोच रहा हूँ, मैं खास सोच रहा हूँ गाजियाबाद ही है। कभी मैं उधर आऊँ तो हाँ, मुलाकात, मुलाकात हो जाएगी, बात करें, कोई दिक्कत नहीं। है ना? मिलता हूँ असल, भाई, जितने और भी आते हैं लोग भाई, मिलते हैं सबसे। अच्छा, हाँ। तो किस जगह मिलेंगे ये, अगर कभी मिलने? आप जो है गाजियाबाद आ जाओ अच्छा, और कॉल कर लियो हमें, हम तुम्हें बता देंगे फिर कहाँ आना, लोकेशन भेज देंगे तुम्हारे पास। ऐसा है, मेरी सुनो बात। जी। फोन मैं कई बार कर चुका हूँ, हाँ हाँ। भाई ने फोन नहीं उठाया। अच्छा। और तुम्हें भी एक दो बार पहले करा था, तुमने भी नहीं उठाया, आज उठाया है। नहीं यार, मैं तो फोन तो मैं सबके उठाऊं यार। तो ऐसा ना हो मैं वहां जाके फोन फोन ही करता रहूं, और इधर उधर धक्के खाता रहूं, उससे क्या फायदा? सही बात है, सही बात है। इसलिए पहले ही आप एड्रेस बता दो तो मैं जब ऐसा कब। है, जब कभी आने का प्रोग्राम बने तो एक दिन पहले फोन करियो कि हाँ आज मैं कल को आ रहा हूँ जी। चलो ठीक। एक इलियास नाम के भाई थे हमारे, और वो हाँ कई बार कहते रहे, लेकिन क्या है समस्या ये रही कि हाँ भाई साहब आज फ्री नहीं हो सकते या आज फ्री नहीं हो सकते, लेकिन एक बार टाइम मिला, उन्होंने हाँ हमसे कहा जी आज तो मैं आ ही रहा हूँ, बस तब मिलो या हाँ ना मिलो, हाँ मैं बस आ रहा हूँ। मैं कहा हाँ ठीक है आ जाओ। तो हाँ, उस दिन ऐसा हुआ, मैं उन्होंने कही कि हाँ जी मैं यहाँ पहुंच गया, मैं कहा ठीक है भाई मैं वहीं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। तो मैं अच्छा, उन्हें गाड़ी में बिठा कर लाया, फिर उनसे मिले, सारी बातें हुई, फिर वो हाँ बेचारे चले गए। ऐसा हाँ हुआ है। हाँ कई लोगों से हुआ, बहुत से ऐसे थे जो कहा मैं तेरी गर्दन काटूंगा, नू करूंगा और मुझे एड्रेस बता। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं भाई, मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ, तेरा आने जाने का खाने का सब खर्चा देंगे हम, और तू आ जा। अपने साथ चार पांच और को भी लिया हाँ, अपने सही बात। सपोर्ट में। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर तेरे में हिम्मत होगी तो बात कर ले, नहीं होगी तो तुम्हारी नाड़ काट ली या अपनी कटवा दिए, सही बात है। है नहीं। बाकी ये तो कहने की बात है, वे लोग खमा खा की पागल बनाते हैं, रुक के मचावे गाली वाली हाँ, बके। ये बिल्कुल। ऐसा, जब बात नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारा गाली देने का भी हक नहीं है। बिल्कुल हक नहीं है, सही बात है। हाँ, साबित नहीं कर सकते तो फिर कुछ नहीं कहने का हक नहीं बनता फिर कुछ भी। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। अगर कोई बिल्कुल। साबित कर सकता है तो फिर तो ठीक है। हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ हाँ। जी जी। तो भाई मेरा अगर साबित होती ना ये बातें, और हाँ वे हमसे हमारी बातों को गलत साबित कर सकते ना, तो भाई साहब हाँ एक्स मुस्लिम मूवमेंट बनती ही ना। क्यों? हाँ, ये तो बात। इन पे केस हो जाते, सरकार पुलिस वाले खुद ही तोड़ देते ना बेचारों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अगर है। अगर इनकी बातों में जरा सी भी गलत बात होती, हाँ हाँ भाई हाँ मान लो हम आम को केला कह रहे, हाँ ठीक है, और जो आम को आम मानते हैं वे साबित करेंगे ये आम आम ही है, और हम केला कह रहे, हाँ, तो फिर भाई साहब हमें तो तोड़ देते लोग कि तुम केला हाँ, क्यों कह रहे, तुम साबित सही, करो केला इसे आम को। बिल्कुल सही बात है। हाँ तो भैया हमें तो मार लेते वे, हाँ और हाँ हम साबित कर रहे वाकई में ये केला है, ये समझ रहे हैं आम। हम्म, और फिर वे नु कह रहे हाँ यार ये तो, औरों को तो ये धमका रहे लेकिन हमें नहीं कह रहे कुछ भी। हाँ, ये तो समझे? बात। ये है समस्या, अब इसी वजह से हम चल रहे। हाँ, नहीं मेरा मिलने का जो मकसद था ना, हाँ। मेरी सिर्फ दो ही बातों पर मकसद था, हम्म। समझे ना? एक बात तो मेरी ये थी हम्म। कि जो मैंने अभी पहले आपको बताया, हम्म। कि इस तरीके से वीडियो बना के डालना और उनमें बताना इस तरह के कि हम्म। कुरान में ये लिखा है, ये लिखा है ना? हम्म। कि जो काफिर हैं वो टट्टी के समान हैं, हम्म। उनमें जहाँ भी देखो है मारो, ये करो वो करो। हाँ हाँ। एक तो मेरा इस पे था कि इन बातों से नफरत फैलती है, लोगों के दिलों में नफरत पैदा होती है, गैर मुस्लिमों के दिल में और ज्यादा। एक बात बताओ, मेरी जो घर की मेरी एक चाची है, हाँ वो मेरे से नु कर लगी नु को भैया तू वीडियो बनावा हमें बुरा लगे है, ठीक है, हाँ और तू जो ये बतावा है ना कि औरतों को औरतें ऐसे सेक्स करनी चाहिए, करक रही वैसे करक रही, तू ऐसी ऐसी बात करे, लोंडी लारी भी देख के हमारी, हाँ ये अच्छी बात नहीं है। मैं हाँ कह लगा, मैं कहा चाची एक बात बता, हाँ मैं तो बड़े हिसाब से बता रहा हूँ वीडियो में, और हाँ जैसे उसमें लिख रहा ना अगर ऐसे ही बताऊं ना मैं, हाँ तो तुम जो ना अपना सिर फोड़ लोगे या मेरा फोड़ दोगे, ठीक है हाँ नहीं। और मैं कहा तुम्हें मेरी बात बताई हुई बुरी लग रही, जो लिखा हुआ है उसे बुरा नहीं मान रहे तुम। वे हाँ क्यों नहीं बुरा मान रहे उसे, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में पढ़ा नहीं हाँ है नहीं, उन्हें मैं इसलिए बुरा लग रहा हूँ कि मैं उन्हें लग रहा है कि मैं इस्लाम के पे कुछ इल्जाम लगा रहा हूँ। हाँ और मैं कह लग रहा हूँ कि खुद यहाँ लिखा हुआ है, तुम खुद पढ़ो, वे पढ़ना भी नहीं चाहते। हाँ समस्या ये है। हाँ तो चलो ठीक है दोस्त, बहुत होगी बात, और जब हाँ कभी आओगे तो कोई दिक्कत नहीं, मिल लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो बस थोड़ा सा हम्म। भाई मिल लेके बैठ के बात कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तो, फिर बात हाँ करेंगे। हाँ,
तो हो सकता है कि कुछ आपकी बात मेरी समझ में आएगी, मेरी बात कुछ आपकी समझ में भाई आएगी। हम बिल्कुल समझने को तैयार है दोस्त। हम हाँ ऐसा नहीं है पत्थर रहेंगे एक जगह पड़े रहेंगे यार कोई भी लात मारो। हाँ हम तो समझने को तैयार हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हाँ आज तो समझाओ जी, बिल्कुल अच्छी बात है। है ना, हाँ हाँ हम भी नहीं चाहते यार, कौन चाहता है कि अपने खुदा से कोई नाराज होकर अपनी जिंदगी हाँ। गुजार रहा। हमें भी, देखो, हम तो चाहते हैं कि भाई अल्लाह का रसूल जिसको हम हाँ सच्चा मानते हुए आए हैं, सच्चा आप भी मानने को तैयार है, लेकिन हाँ जो बातें हैं उन्हें रद्द कर दो हाँ या हाँ, उन्हें हमें समझा दो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हाँ। हाँ हम्म, और ये कहते हैं कि इस्लाम में अगर जरा सी भी बात में शक आगा तो तुम मुसलमान नहीं रहोगे। फिर हाँ, इसका मतलब तो हमें हर चीज समझानी पड़ेगी तुम्हें, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, है नहीं है? बिल्कुल जी। सही बात है, चलो ठीक है।